है और आप इस महिला को जानते हैं। तो दीदी बैठ के अपनी पायल चेंज कर रही थी करवा चौथ के दिन के लिए। और आज ये सजी धजी, और ये देखिए ये जीजा जी पायल नई लेके आए थे, तो इन्होंने नई वाली नहीं डाली और पुरानी वाली डाली, और यहाँ पर ये कहानी सुनने के लिए बैठ गई थी। और मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे और आयुष और जीजा जी को जाना था किसी स्पेशल काम के लिए, और वो स्पेशल काम क्या है वो आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर टीवीएस के शोरूम, क्योंकि हमें लेनी थी एक बाइक सुंदर सी, और हमें पता ही था कि हमें आयुष के लिए ख़रीदनी है। तो ये मेरी तरफ से ये था कि मैं ये सरप्राइज़ ही वो करूँगी। तो हम वहाँ चले गए थे कोटेशन लेने के लिए, और इन भैया ने हमें अच्छी अच्छी कोटेशन दे के सब कुछ डिस्काउंट करके बता दिया सब कुछ। और ये आ गई थी बाइक जिसमें सारी चीज़ें सर्विसेज जो होनी थी वो हो रही थी, और आयुष को ये अच्छी भी लगी थी। पहले आयुष ने दूसरा चुना था, लेकिन मैंने सेफ्टी पर्पज़ से ये किया कि पहले तू ये वाली ले ले, जैसे ही तू एक्सपर्ट हो जाएगा फिर हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जीजा जी बात कर रहे थे और हम वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने का, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत सारी बाइक्स आई, उसको पसंद भी आई थी और जीजा जी को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो हमने कहा चलो दहेज में आपको बाइक देते हैं। तो वो भी बहुत खुश हो गए थे कि हाँ चलो ठीक है मैं ख़रीद लेता हूँ। और शाम हो गई थी हमें वेट करते करते। तो फाइनली मैं बैठ के यहाँ वेट ही कर रही थी, तो आयुष ने कहा कि मैं देखती हूँ। तो जीजा जी को ये वाली बाइक बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने कहा कि चलो मैं यही चूज़ कर रहा हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए, यही वाली लूँगा मैं। और लिटरली इसका लुक अच्छा लग रहा था, पर जो ये नॉर्मल बाइक तो मुझे लग नहीं रही थी, रेसिंग बाइक की टाइप लग रही थी। और मुझे बाइक की नॉलेज बहुत कम है, बहुत 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 कम, क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है, इंटरेस्ट कम। तो उसके बाद फटाफट मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया और फाइनली सिग्नेचर करके इस बाइक को नाम कर दिया। इसके बाद फटाफट आयुष की आ गई थी बारी। भाई ये मोमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड का मोमेंट था, क्योंकि हम तीनों चारों में से ये पहला आदमी है जिसने पहले गाड़ी ले ली है पापा मम्मी के बाद। तो इतना सोचा ही नहीं था कि हाँ चलो, ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें लेनी है, और आज फाइनली इसने ले ली। तो यहाँ पे इसका फ़ोटो सेशन हो गया था, और फ़ोटो ये ज़बरदस्ती मैं भी चली गई थी। और यहाँ महाराज ने अपनी बाइक का शुभारंभ कर लिया एंट्री करके। इसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए, तो दीदी वेट ही कर रही थी गेट पे, क्योंकि पूजा होनी थी। कोई भी नया सामान आता है ना, तो मेरे घर में तो शुरू से ही होता है, आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपके घर में होता है या नहीं होता, पर मेरे घर में शुरू से ही होता है। एक छोटी सी चीज़ भी कोई नहीं आती है ना, तो पहले उसकी पूजा की जाती है। जैसे पहले फ़ोन भी मैंने लिया था, तो उसकी भी पूजा हुई थी, पर उसका व्लॉग मैंने डाला नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था यार चेंज करने का, फटाफट तो चेंज ही कर लिया था। तो ये सही से लगा रहा था, सही डायरेक्शन में, क्योंकि पूजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डायरेक्शन, तो वो सबसे पहले करनी ज़रूरी थी। तो ये वही कर रहा था, और आसपास के भी हमारे जो लोग हैं पड़ोसी वो आ गए थे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना परिवार साथ होना चाहिए। तो आपके पड़ोसी आपके परिवार से कम भी नहीं होते ज़रूरत के टाइम पे, और जब जिसको नीड होती है तब साथ में सब खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि पूजा तो दीदी के हाथों ही होगी। तो ये रेडी हो गई थी, इनका हेयर स्टाइल अभी पेंडिंग था जो मैंने बाद में बनाया, और उसके लिए पहले इन्होंने स्टार्ट कर दी थी पूजा। और हाँ, हम भी जनरली सोच रहे थे कि अगर कोई बड़ा होता है तो पहले वही करता, तो मम्मी की बड़ी बेटी हैं तो भाई करना तो बनता है, वो हक है उनका, तो इसीलिए उनसे स्टार्ट करवाया। और ये थोड़ी सी पूजा पाठ वाली है भी, जनरली मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं है, बेसिक तो मैं कर लेती हूँ, पर हाँ एक वो होता है ना फोकस वो। तो यहाँ से इसकी हो जाएगी थी पूजा स्टार्ट, और आसपास वाले लोग भी थे भैया। तो वो करने के बाद हमने तिलक विलक लगाया, स्वास्तिक जो भी बनता है इस पर वो सब कुछ बनाया। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद, मतलब मुझे ना एक यार आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ, तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था कल, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक बाइक की आने की खुशी, ऊपर से फिर एक करवा चौथ था, फेस्टिवल था, तो सब लोग साथ में थे। तो जो फैमिली गेट टुगेदर है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आ जाओ, फ़ोटो वोटो कर लो। तो यहाँ पर दीदी ने जलवल दे के उसको माला वाला चढ़ाई, इसकी आरती वारती की, मिठाई विठाई उसको करी, और उसके बाद ये विश किया कि हाँ हमारे घर की पहली बाइक हमारे लिए बहुत लकी हो। और आप भी विश करिएगा कि ये बहुत ज़्यादा लकी हो फैमिली के लिए, और इवन सबके लिए पहली गाड़ी बहुत लकी होती है। तो काफ़ी टाइम मेरी पीढ़ी वाली, जो हमारी वाली पीढ़ी है, उसमें ये पहली गाड़ी थी हमारी। तो हम चारों भाई बहनों के पहली स्टार्टिंग यही थी। तो आई एम ग्लैड कि ये दिन स्टार्ट किया है, और आई होप जल्दी आगे भी बढ़ेगा ये। तो लेट्स सी आगे क्या होता है हमारी लाइफ में। और वैसे ही कलावा लावा बांधने के बाद मैं सोच ही रही थी, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी सुबह से, मतलब मैं सुबह गई थी स्कूल, फिर किया, उसके बाद फिर मैं
ये शोरूम के चक्कर वो कर रही थी, क्योंकि मैं ना कोटेशन लेने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बहुत जगह मैं एजेंसी में वो भी गई थी, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो फाइनली आज दिन था, मुहूर्त था और हो गई। फिर मम्मी ने भी इसकी अच्छे से पूजा कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको करना ही था ये चीज़ें। और उनके करने के बाद आयुष उनको वो कर रहा था टॉर्च दिखा के, और फिर आसपास के लोग भी कह रहे थे अरे हो गई पूजा, चलो मिठाई बांटो। तो मम्मी उसी पे हंस रही थी, उनका कि ठीक है आ जाओ खाओ। जनरली लोग आते जाते यही देखते हैं। इसके बाद बारी आ गई थी कि इसकी पूजा ढंग से करने के बाद, और अभी तक ये चीज़ें सरप्राइज में चल रही थी, क्योंकि अभी भी पापा बाहर थे। पापा को नहीं पता था कि आज आयुष को करने वाला है, क्योंकि ना वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि हाँ आयुष को कर दो, दिला दो। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना ये जिस दिन आए उस दिन सरप्राइज़ ही हो पापा और बेटे के लिए। तो दोनों के लिए सरप्राइज ही था। तो आयुष तो चलो साथ में गया था, उसको चूज़ करनी थी, दूसरी वाली हमने रिजेक्ट कर दी थी। फिर मैंने फटाफट यहाँ पे नींबू लगा दिए, क्योंकि भाई नींबू के बिना तो कुछ नहीं, सारी नज़रों का टोटका पोटका सब ये ख़त्म कर देगा। एंड इसके बाद आयुष ने से अच्छे से आगे पीछे बाइक करके इसको कुचल दिया अच्छे से। और इसके बाद बारी थी यहाँ से ख़त्म करने की और नारियल की। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर पूजा में नारियल शुभ होता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी ये नारियल का वो होता है। जनरली सब लोग करते हैं, पर कुछ लोग ना अपने पूजा के रिचुअल्स अलग अलग रखते हैं, और मुझे भी नहीं पता कि सबके यहाँ क्या रिचुअल्स होते हैं। तो सब कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे कैसे रिचुअल्स करते हैं जब नई नई गाड़ी आती है। तो मेरे यहाँ तो यही रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जब भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ से ना आयुष ने काफ़ी वो करने के बाद जब ये कर दिया था, आसपास वाले लोग भी बहुत ज़्यादा वो थे कि चलो लड़का अभी इतना टाइम नहीं हुआ। और उसके बाद ये लोग कर रहे थे कि हाँ बाइक देख रहे थे बाहर लोग, और तब तक हम लोग अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे थाली तैयार हो गई थी और हेयर स्टाइल नहीं बनाया था, तो मैं फटाफट फ्रेश हो गई और मैंने सबसे पहले दीदी का हेयर स्टाइल बनाया कि फटाफट वो रेडी हो गई। कब चांद निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलने वाला, तो इसीलिए फटाफट मैंने इनका हेयर स्टाइल बनाया, मेकअप किया। और आप बताना कमेंट करके कैसी लग रही हैं। तो यहाँ ये अपनी दोस्तों से वीडियो कॉल कर रही थी, तो इनका लुक ये था। और उसके बाद जीजा जी भी तैयार होकर बैठ गए थे, और साथ में जीजा साली और दीदी। तो इसके बाद मैं बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि मेरे को थकान हो रही थी और भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो हम यहाँ पाउट बना रहे थे, और यहाँ ये लड़की रेडी। और देखो चांद दिख जाएगा आपको उस छत से। तो मैंने बहुत ऊंचे से वो किया था ऑब्जर्व। फिर यहाँ पूजा शुरू हो गई थी चांद निकलने के बाद। तो यहाँ दीदी ने फटाफट अपना प्रोसीजर जो भी पूजा का होता है वो शुरू कर दिया था। और लिटरली यार मैंने ना इनको देख के मतलब अपना माइंड चेंज किया है कि सच में मैरिड लुक बहुत प्यारा लगता है। अनमैरिड वाला तो समझ आता है, लेकिन मैरिड वाला लुक बहुत सच में सुंदर लगता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी इनके ऊपर। पहली बार शादी का पहला करवा चौथ था, और जाहिर सी बात है अभी तो ये जाएंगी, तो इसलिए इन्होंने पहला करवा चौथ हमारे साथ ही सेलिब्रेट कर लिया। क्योंकि यार अकेले नहीं अच्छा लगता है कि हस्बैंड वाइफ ही हूँ सिर्फ, और कितना भी होता है ना तो जॉब प्लेस पे ना वाइब नहीं आती, घर में ही आती है। और मम्मी पापा ने भी यहाँ पे पूजा कर ली थी, तो मम्मी को ज़्यादा ये पसंद नहीं है कैमरा वैमरा पूजा के टाइम पे, तो इसलिए मैंने मम्मी पापा को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और दीदी जीजू को ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो लोग ही आज के लाइमलाइट वो बटोरने वाले लोग थे। तो इसीलिए उनको ज़्यादा कैप्चर किया मैंने। और मम्मी पापा पूजा करके चले गए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती, तो हमने कहा ठीक है आप आराम करो, तब तक यहाँ हम आ रहे हैं नीचे। फिर यहाँ पर दीदी ने अर्घ दे के और पूजा को अच्छी तरह से प्रोसीड किया। जो जो इनको जितनी जितनी वेराइटीज़ के वो करने थे रिचुअल्स, जो भी इनको कर याद आते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया ये पूजा को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। तो इन्होंने अच्छे से चांद को देख के उसके बाद, और ये ना ये वाला वो दिख रहा था चलनी में से चांद जैसी वो करते हैं, तो लोहे वाली वो जो तार होती है, तो मैं भी देख के डर गई पहले। और फिर जीजा को देख के पानी पिला के खत्म किया। और उसके बाद सुबह हो गई थी, तो सुबह में स्कूल आई, तो आज योगा वाले लोग आए हुए थे जो योगा कराने के लिए कैंप वो करते हैं ऑर्गेनाइज। तो वो आए थे, तो उन्होंने योगा करवाई स्कूल में। और ज़्यादा मेरी हिम्मत आज थी नहीं, क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और ऐसे आज शॉर्ट्स में भी डाले हैं मैंने शॉर्ट्स जो जो योगा करवाई थी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर चैनल को। बाय बाय।